हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, हाजिर हूँ मैं आज एक कमाल की मूवी की एक्सप्लेनेशन के साथ जिसका नाम है सैब्रीना। तो मूवी की शुरुआत में हमें मायरा नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो अपने पति एडन के साथ अपनी खुशहाल जिंदगी गुजार रही होती है। इनकी एक भांजी होती है जिसका नाम वान्या होता है और ये दोनों इसे अडॉप्ट कर लेते हैं क्योंकि कुछ ही दिन पहले वान्या के पेरेंट्स की अजीब तरीके से मौत हो जाती है। मायरा और एडन बेशक वान्या को बेहद प्यार करते थे, लेकिन वो अब भी अपनी माँ को बहुत मिस करती थी और इसके चलते वो हमेशा उदास रहती थी। एडन की एक टॉय फैक्ट्री थी जहाँ वो ज्यादातर डॉल्स बनाकर बेचता था। कुछ ही दिन पहले उसने एक डॉल बनाई थी जिसका नाम सैब्रीना था। डॉल बच्चे बड़े ही शौक से खरीद रहे थे। एडन ने अपनी बीवी मायरा के लिए बाकी सैब्रीना डॉल से बड़ी एक सेकंड एडिशन सैब्रीना डॉल बनाई थी जो कि बहुत अच्छी थी। मायरा को एडन का दिया ये तोहफा बहुत पसंद आया था। अगले सीन में हम वान्या को उसके स्कूल में देखते हैं। वहाँ उसका एक दोस्त चार्ली गेम खेल रहा होता है। इस बच्चे का नाम डिट्टो होता है और वो चार्ली की मदद से अपनी ग्रैंडमदर की सोल को रियल वर्ल्ड में बुला रहा था। वान्या को ये सब देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। डिट्टो वान्या को बताता है कि इस गेम को खत्म करने के लिए लोगों को प्रे करनी होती है ताकि इस गेम में बुलाई गई सोल वापस जा सके। डिट्टो वान्या को iOS ऐप के बारे में भी बताता है जिसकी मदद से सोल को ढूंढकर देखा जा सकता था। वान्या चार्ली गेम के बोर्ड को डिट्टो से बोरो कर लेती है। दूसरी तरफ हम वान्या को देखते हैं जो चार्ली गेम की मदद से अपनी मम्मा के सोल को अपने पास बुला रही थी। तभी वान्या को फील होता है कि उसकी मॉम की सोल रियल वर्ल्ड में आ चुकी और वो iOS ऐप इस सोल को ढूंढने लगती है। जाहिर है कि यह ऐप फेक थी और वान्या को अपनी मदर की जगह अपनी आंट मायरा दिखाई देती है। मायरा वान्या को उसके कमरे में सुला देती है और सोने से पहले उससे सैब्रीना डॉल भी देती है। जब वान्या सैब्रीना डॉल को अपने पास रखकर सो रही होती है तो हम सैब्रीना डॉल की आईज को मूव होते हुए देखते हैं, विच मीन्स चार्ली गेम से रियल में कोई सोल आई थी और अब वो सैब्रीना डॉल के अंदर थी। नेक्स्ट डे हम सैब्रीना डॉल को घर में अपने आप जगह बदलते हुए देखते हैं जिससे देखकर मायरा डर जाती है और रात को जब वान्या दोबारा उस iOS ऐप को यूज करती है तो उसे कोई सोल नजर आती है जो असल में एक डमी थी। फिर तभी अचानक से कोई सोल वान्या को अलमारी में खींच लेती है। वान्या ये बात सुबह अपनी आंट को बताती है और मायरा वान्या को समझाती है कि उसकी माँ एंडनी अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन हम एंडनी दिखाई देती है और देखते देखते एंडनी एक डेमोन में बदल जाती है और मायरा को मारने की कोशिश करने लगती है। मायरा चिल्लाते हुए वहाँ से भागती है। ये आवाज सुनकर एडन भी वहाँ पर आ जाता है और ये डेमोन इन दोनों पर अटैक कर देती है और वो भागते हैं, लेकिन ये डेमोन उन्हें जाने नहीं देता। लेकिन ये लोग अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। अब उन्हें पता चलता है कि उनके घर में किसी तरह का डेमोन है, तो वो लोग मिसेस लारस और उनके हस्बैंड मिस्टर रायनर्ड से मिलने जाते हैं जो पैरानोवल एक्सपर्ट थे। मिस लारस वापस उनके साथ उनके घर जाती है और वहाँ चार्ली की मदद से एंडनी को वापस भेजने की कोशिश करती है। इसी दौरान चार्ली गेम के बोर्ड को अपने आप आग लग जाती है और वो जलने लगता है और घर की लाइट भी ऑफ हो जाती है। अंधेरे में ये डेमोन वान्या को अपने काबू में कर लेता है और वान्या मिस लारस पर हमला कर देती है ताकि वो ये सब ना करे। लारस किसी तरह अपने बचाव करते हुए वान्या की बॉडी से डेमोन को बाहर निकाल देती है और ये डेमोन अब आजाद होकर इन सब पर हमला करती है। यहाँ इस दौरान सबके बीच बहुत फाइट होती है और मिस लारस इस डेमोन को इसी घर के कमरे में अंदर बंद कर देती है। लारस से गलती ये हो जाती है कि वो सैब्रीना डॉल को अपने साथ बाहर ले आती है और डेमोन सैब्रीना डॉल के अंदर आकर बाहर आ जाता है। हालांकि लारस इस डॉल को पहचान जाती है और वो बताती है कि डेमोन का नाम भाग्या है और ये कोई मामूली स्पिरिट नहीं है बल्कि ये एक डेमोन की चाइल्ड है। यहाँ पर हमें वान्या के पेरेंट्स की डेथ के बारे में भी पता चलता है और लारस बताती है कि वान्या की माँ एंडनी को भाग्या ने ही अंडर कंट्रोल कर लिया था और इसी ने वान्या के फादर को भी मारा था। लारस और रायनोल्ड दोनों ने मिलकर किसी तरह भाग्या को उसकी दुनिया में भेजा था, लेकिन इसी दौरान एंडनी की भी मौत हो गई थी। वान्या ने चार्ली की गेम से एंडनी को वापस बुलाया था और भाग्या के डेमोन
किसी तरह से वापस आ गया था। अब भाग्या को मारने का एक ही तरीका था कि लारस भाग्या को उसके ट्रू फॉर्म में विरासत में मिले खंजर से मारे, जिस खंजर को भाग्या को मारने के लिए ही बनाया गया था। ये खंजर फिलहाल रायनर्ड के पास था। रायनर्ड को ये खंजर कई साल पहले एक केव में मिला था, जहां इस खंजर को खुद डेमोन के द्वारा छिपाया गया था। अगले दिन भाग्या का डेमोन दोबारा एक्टिव हो जाता है और मायरा को अंडर कंट्रोल कर लेता है। मायरा सब पर चाकू से वार करती है और ये सब मिलकर मायरा को किसी तरह घर पर लेकर आते हैं। यहाँ लारस मायरा को पकड़कर एक्सोरिज्म करती है, जहाँ हमें पता चलता है कि भाग्या डेमोन को सबसे पहले किसी इंसान ने ही बुलाया था और यहाँ कहानी का रुख बदलता हुआ दिखाई देता है। असल में कई साल पहले एडन का एक भाई था जिसका नाम आर्का था। इन दोनों के फादर की टॉय कंपनी थी और इनके फादर को हमेशा आर्का के डिजाइन किए हुए टॉयज पसंद आते थे। इस वजह से एडन जेलस फील करता था। जब उनके फादर की डेथ हुई तो उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी का 60% आर्का के नाम कर दिया था, जिसके चलते एडन के हिस्से में केवल 40% हिस्सा ही आया। इस बातों को लेकर एडन बहुत दुखी था और वो एक मैजिशियन के पास गया, क्योंकि वे अपने बड़े भाई को काले जादू की मदद से मरवाना चाहता था, क्योंकि उसे पूरी प्रॉपर्टी चाहिए थी। हम आपको बता दें कि उस मैजिशियन ने भाग्या के डेमोन को हमारी दुनिया में बुलाया था और इस डेमोन को एक ह्यूमन बॉडी चाहिए थी। भाग्या ने पहले आर्का को अंडर कंट्रोल करने की कोशिश की थी, लेकिन अर्का उसके कंट्रोल में ना आ सका। इसलिए भाग्या के डेमोन ने अर्का की बीवी एंडनी को अंडर कंट्रोल कर लिया था। एंडनी और अर्का ही वान्या के पेरेंट्स थे और जब लारस ने भाग्या से मुकाबला किया तो उस दिन एंडनी और अर्का दोनों की मौत हो गई थी, यानी कि वान्या के पेरेंट्स की मौत का जिम्मेदार एडन था। दूसरी तरफ देखा जाए तो भाग्या के डेमोन को एक और इंसानी जिस्म की जरूरत थी और वो एडन को ही अंडर कंट्रोल कर लेता है, क्योंकि एडन की बॉडी काफी मजबूत थी। उसके बाद पोजेस्ड एडन ने इन सब पर हमला कर देता है और रेनर्ड किसी तरह इस डेमोन को एडन की बॉडी से बाहर निकाल देता है। अब ये डेमोन अब असल में आकर लारस पर हमला कर देता है और इस बीच लारस विरासत में मिले खंजर से भाग्या के डेमोन को जान से मार देती है। उसके बाद इस मूवी का एंडिंग सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर पुलिस एडन को अरेस्ट कर लेती है और फिर हम देखते हैं कि वान्या और मायरा हंसी खुशी एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारती हैं। कुछ दिनों बाद लारस और रायनर्ड को एक पैरानॉर्मल डॉल के बारे में एक और खबर मिलती है, जिस डॉल के मुताबिक एक और केस आया था और इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। तो कैसी लगी आपको सैब्रीना फिल्म की कहानी, कमेंट करके जरूर बताएं और बने रहिए हमारे साथ ऐसी और बेहतरीन मूवी की कहानी सुनने के लिए। थैंक यू गाइज। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें लाइक करके बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।